आइए पाखरू के लिए जितनी जोर से ताली बजा सकते हैं बजाइए, अभी काम में ये। आमीन आमीन आमीन। इससे पहले कि मैं खुदाम की आवाज़ को आप लोगों तक पहुंचाऊं, मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूं आज इस सुबह के लिए जो खुदा ने हमें वक्त दिया। और सबसे पहले तो पाखरू की मौजूदगी के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु मसीह के आने के लिए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। उसका तख्त हमारे दरमियान लगा है, इस बात के लिए भी हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कितने हैं जो खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? प्रेज गॉड प्रेज गॉड। क्रिसमस का सीजन शुरू हो चुका है और हम स्टेप बाय स्टेप क्रिसमस का पूरा जो स्केच है, पूरा मंजर जो है, मैसेजेस के जरिए उसे देखेंगे भी और उसे सीखेंगे भी। आमीन। हम सिर्फ पहले क्रिसमस के तल्लक से सुनते ही आए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कलीसिया को अभी तक नहीं पता, लेकिन अब वक्त है कि कलीसिया जाग जाए। अब वक्त है कि कलीसिया इन सारी बातों को, रूट्स जो जड़ें हैं ना, जड़ों से सीख जाए कि क्रिसमस हकीकत में है क्या और सारे क्रिसमस का जो मंजर है इसमें हुआ क्या क्या और इस क्रिसमस का हमारी जिंदगियों में मतलब क्या है। मैं चाहता हूं कि हम हर संडे बड़ी तरतीब से इन सारी बातों को सीखेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कि यूसुफ और मरियम नाम लिखवाने के लिए गए और नाम लिखवाने की वजह क्या थी। आइए, ये क्रिसमस की बेस है, इब्तिदा है, हम यहां से आज शुरू करेंगे। आमीन। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों के लिए नई बातें भी होंगी। कुछ लोग हैं जो इन बातों को जानते हैं, हिस्ट्री को जानने वाले, तारीख को समझने वाले लोग जो हैं, कुछ बातों का उन्हें पता होगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस कि ये सच्चाई जो बाइबल मुकद्दस में मुंदरज है, लिखा हुआ है, इसके साथ साथ इसके बहुत सारे निशानात हमें हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर भी मिलते हैं। आज हम उनको भी थोड़ा सा साथ साथ देखेंगे कि हकीकत में हुआ क्या था। आइए जरा मेरे साथ देखिए, लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर चंद एक वर्सेस को हम तरतीब से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इस्म नवीसी सूरिया के हाकिम कोर्नियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। खुदा के कलाम के लिए सब बोलिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। मेरे जीजो, आज जिस तरह मैंने कहा कि चंद एक बातें बाइबल मुकद्दस को लेकर और चंद एक बातें तारीख को लेकर, हिस्ट्री को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हकीकत में ये अजीम वाकया जो बाइबल मुकद्दस में बयान कर रही है कि कुंवारी हामला हुई है और यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है उसने कुंवारी से जन्म लिया है। और इस वाकया को हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हिस्ट्री के अंदर भी इसके निशानात हमें मिलते हैं। हुक्म जारी हुआ कि नाम लिखे जाएं। क्या लिखे जाएं? नाम लिखे जाएं। लेकिन इस हुक्म को जारी करने की जरूरत अब ही क्यों पड़ गई, जबकि पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। पहले तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, हिस्ट्री में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब कैसर औगुस्तुस को ऐसा क्या पड़ गया कि उसने हुक्म जारी कर दिया कि सारी दुनिया के नाम जो हैं ये लिखे जाएं।
और ये वाकया हमें लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील में नजर आता है। लेकिन हम इसके साथ साथ देखते हैं कि हिस्ट्री भी इस बात की गवाही दे रही है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आए जरा इस पर गौर करते हैं। लूका ने यहां पर जो वाकया अपने किताब में जो लूका की मार्फत लिखी गई इसमें जो बयान किया है, उसने वक्त और सन इसका कोई जिक्र नहीं किया कि वो महीना कौन सा था, सन कौन सा था, कब कैसर अगुस्तस ने ये अनाउंसमेंट दी। लेकिन एक छोटा सा निशान उसने दिया है, और वो निशान क्या है? और निशान वो ये है, वो कहता है उन दिनों में। क्या निशान दिया उसने? उन दिनों में। अब इस बात पर हमने गौर करना है कि वो दिन कौन से थे। जब लूका कहता है कि उन दिनों में कैसर अगुस्तस ने क्या किया है? ये ऐलान किया है, ये अनाउंसमेंट दी है कि अपने अपने नाम लिखवाएं। और वो दिन कौन से थे? आइए जरा इस पर गौर करते हैं, क्योंकि यहीं से आगे बात शुरू होने वाली है। एक छोटा सा निशान उसने दिया है, और वो निशान क्या था? सूर्य के हाकम। किसके हाकम? सूर्य के हाकम कोर्नियस के अहद में ये इस्म नवीसी हुई। सिर्फ यही निशान मिलता है कि हाकम कौन था उस वक्त? सूर्य में कोर्नियस। और उसी के अहद में ये पहली इस्म नवीसी हुई। अब तारीख को समझने वाले जो है, रिसर्च करने वाले, इस बात को बखूबी रिसर्च कर सकते हैं कि सूर्य के जगह पर जो हाकम कोर्नियस था उसका दौरे हुकूमत कब का था। ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं, ये मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज हमारा मौक़िफ़ है, टॉपिक है, हम इस पर बात करने वाले हैं कि जो सूर्य के हाकम कोर्नियस के दौर में ये अनाउंसमेंट हुई, ये पहली इस्म नवीसी थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इस्म का मतलब है नाम। इस्म का क्या मतलब है? इस्म का मतलब पता क्या है? बाज लोगों को पता नहीं इस्म नवीसी, अब पता नहीं इस्म नवीसी है क्या। इस्म का मतलब है नाम। क्या मतलब है इस्म का? बाज को हम कहते नहीं जी आप अपना इस्म ग्रामी बता दीजिए, यानी कि आप अपना नाम बता दीजिए। और नफीस कहते हैं लिखने वाले को या बनाने वाले को। बाज को आपने कभी सुना होगा नक्शा नवीस, वो जो नक्शे बनाते हैं। तो इस्म नवीसी यानी नाम लिखे जाएं, लिखवाए जाएं, उन्हें बनाया जाए, कुछ भी आप इसे समझ लीजिए। नक्शा बनाने वाला, नाम लिखने वाला, और इस्म का मतलब है नाम। आइए जरा इस बात पर गौर करते हैं कि कैसर अगुस्तस को इसकी जरूरत क्या पड़ गई, और कैसर अगुस्तस था कौन? कभी आपने इस बात पर गौर किया है? हम बाइबल मुकद्दस में इसको पढ़ते भी हैं, हम इसके तल्लुक से सुनते भी हैं। कैसर अगुस्तस ने ये किया, कैसर अगुस्तस के दौर में ये हुआ। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि कैसर अगुस्तस था कौन? हिस्ट्री के तल्लुक से मैं बात करूंगा कि कैसर अगुस्तस से पहले जो हुक्मरान था उसका नाम है जूलियस सीजर। क्या नाम था? जूलियस सीजर। और ये कोई शहनशाह नहीं था, ये एक जनरल था, ताकतवर जनरल था, हुक्मरान था ताकतवर, जो कि इंतहाई सख्त तबीयत और ताकतवर शख्स था। उसके बाद कैसर अगुस्तस हुआ है, और कैसर अगुस्तस को जूलियस सीजर ने अपनी जिंदगी के अंदर ही एक जो वसीयत लिखी थी, उसमें वसीयत में लिख दिया था कि अगला जो हुक्मरान होगा, शहनशाह होगा, वो कैसर अगुस्तस होगा। और ये जूलियस सीजर का बेटा नहीं था, ये भी सुन लीजिए। बाज़ औक़ात वसीयत जो है ये बेटों के नाम लिखी जाती है। ये जूलियस सीजर का बेटा नहीं था, ये उसके रिश्तेदारों में से एक था। तारीख ये बताती है कि उसकी बहन की बेटी का ये बेटा था कैसर अगुस्तस। और कैसर अगुस्तस को उसने अपने बाद का हुक्मरान जो था ये मुंतखब किया। और जो आगे बात बताना चाहता हूं शॉर्ट करके, कैसर अगुस्तस
के दौर में ही रोम जो था ये इस्राएल पर काबिज था। अब हम वापस उस जगह पर आना चाह रहे हैं जो यीशु मसीह की पैदाइश के तल्लुक से है। कैसर अगुस्तस के दौर से ही रोम इस्राएल पर काबिज था और तकरीबन 45 साल तक, कितने साल तक? 45 ईयर्स तक रोम ने इस्राएल पर हुकूमत की, ये काबिज रहा है उस पर। और ये कहा जाता है कि कैसर अगुस्तस जो था इंतहाई सख्त तबीयत और सख्त मिजाज शख्स था, लेकिन इसके साथ साथ कैसर अगुस्तस ने बेशुमार तरक्याती काम किए। उसने रोड बनाए, मुल्कों को साथ जोड़ा, शहरों को साथ जोड़ा। और वो काम क्या करता था सुन लीजिए। वो ताकतवर शख्स था, जंगजू शख्स था, फौज मजबूत थी, ताकत थी उसके अंदर। वो दूसरे मुल्कों पर हमला करता और उन्हें अपने कब्जा में कर लेता, उनको अपने ताबे कर लेता और उनको बाद में ये इख्तियार देता कि आप हुकूमत खुद ही आप अपने मुल्क पर करें, लेकिन ऑर्डर किसका होगा? ऑर्डर मेरा होगा, बादशाह आपका होगा, हुकूमत पीछे मेरी होगी, ताकत पीछे मेरी होगी, लेकिन काम आपने एक ये करना है कि आपने टैक्स जो है ये बड़ी तरतीब से मुझे अदा करते जाना है, बाकी बादशाह आप अपनी चलाते रहें। कैसर अगुस्तस का ये काम था और उसने बेशुमार तरक्याती काम किए। उसने खेलों में उसको बड़ी दिलचस्पी थी और उसने रोम की हदूद को इतना बढ़ा दिया कि एक तरफ से अफ्रीका के साथ जाके हदूद लग गई, दूसरी तरफ से इराक के साथ हदूद लग गई। यानी मुल्कों को उसने साथ साथ जोड़ दिया ताकि उसका काम आसान हो जाए। लेकिन हकीकत में याद रखिए, इसके पीछे भी खुदा की एक प्लानिंग थी। वो मुल्कों के दरवाजे खोल रहा था, वो खोल तो अपने लिए रहा था, लेकिन मनादी का काम जो था ये इतना ही आसान होता जाता था क्योंकि मुल्कों के दरवाजे वो अपने लिए खोलता था, लेकिन साथ में अंजील की बशारों जो थी ये बड़ी आसानी से होने लगी क्योंकि कोई रोक टोक नहीं थी। जिस मुल्क में मर्जी को घुस जाता था और खुदा का कलाम वहां पर लेकर जाता था। आमीन। आइए जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो मैंने कहा कि कैसर अगुस्तस मुल्कों को अपने कब्जा में करता और वहां पर अपनी हुकूमत को कायम करता, बाद में उस मुल्क से बादशाहों को बनाता और हुकूमत उन्हें देता, लेकिन ऑर्डर पीछे से अपने जारी करता। हम हेरोदिस के बारे में बड़ा सुनते हैं, ऐसे है ना जी? पूरा क्रिसमस का सीजन हमने हेरोदिस के बारे में सुनना है। हेरोदिस ने ये कर दिया, हेरोदिस ने ये कर दिया, हेरोदिस ने ये कर दिया। ओ भाइयों और बहनों, याद रखिए, हेरोदिस कुछ भी नहीं था। हेरोदिस तो पपड़ था, कठपुतली था। उसके पीछे तो रोम था सारे का सारा, उसके पीछे तो कैसर अगुस्तस बैठा हुआ था। हेरोदिस तो नाम का बादशाह था। हेरोदिस पता क्या था? सिर्फ नाम का बादशाह, क्योंकि वो ऐसे आगे पुतली की तरह चलता था, लेकिन उसको नचाने वाला पीछे कौन था? कैसर अगुस्तस और रोमी सल्तनत थी उसके पीछे। इसी तरह बेशुमार ऐसे कई दूसरे बादशाह जिन्हें उसने खड़ा किया, लेकिन उसके पीछे जो काम था वो हकीकत में कैसर अगुस्तस का था। लेकिन ये उसके दिमाग में कैसे आ गया कि इस्म नवीसी की जाए? अब जरा इस पर आते हैं, हम यीशु मसीह के टॉपिक की तरफ चलने लगे। कैसे उसके दिमाग में ये बात आई कि इस्म नवीसी होनी चाहिए, नाम लिखे जाने चाहिए, मुल्कों के अंदर ये बात होनी चाहिए, मेरे पास तादाद होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे दौरे हुकूमत में जवान कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। ये उसके दिमाग में चला कैसे? हकीकत में दिमाग तो कैसर अगुस्तस का था, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाली आसमानी जात थी। काम कैसर अगुस्तस कर रहा था ये वाला, लेकिन इसके पीछे खुदा का एक बड़ा मंसूबा था कि नाम लिखे जाएं। इसके पीछे एक बड़ा काम था जो खुदा करना चाह रहा था। सुनिए जरा इस बात को, वो काम क्या था? क्यों इससे पहले कभी कैसर अगुस्तस ने नहीं सोचा? अब ही क्यों ऐसा हुआ? आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाएंगे। हकीकत में इसके पीछे सारा सिनेरियो क्या था। एक तरफ
फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आन पहुंचा है और फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को आकर कहता है, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। उसके बाद फरिश्ता उसे पैगाम देता है कि खुदा का रूह तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा का रूह तुझ पर छाया डालेगा। रूह कुद्दस मरियम की जिंदगी के अंदर काम करना शुरू कर देता है। इधर मरियम की जिंदगी के अंदर काम शुरू हो चुका है, रूह कुद्दस ने अपनी कुदरत को जाहिर करना शुरू कर दिया है। उधर दूसरी तरफ रूह कुद्दस कैसर अगुस्तस के दिमाग को भी अपने कंट्रोल में किए हुए है। इसका सबूत मैं बाइबल मुकद्दस में से आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं। इधर रूह कुद्दस मरियम की जिंदगी में काम कर रहा है, उधर रूह कुद्दस कैसर अगुस्तस के दिमाग को अपने कंट्रोल में किए हुए है। इधर रूह कुद्दस का फल हमें मरियम की जिंदगी में नजर आना शुरू हो चुका है। उधर कैसर अगुस्तस ने यह अनाउंसमेंट कर दी है कि मुल्कों के अंदर लोग अपने नाम लिखवाना शुरू करें, शहरों के अंदर जाएं, अपने नाम लिखवाना शुरू करें। अगर चाहिए पहली इस्म नवीसी थी, लेकिन इसके पीछे खुदावंद का एक बड़ा मंसूबा, खुदावंद का एक बड़ा प्लान है, क्योंकि वक्त जो था ये तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। जब फरिश्ता मरियम के पास आ गया, फरिश्ते ने उसे पैगाम दे दिया कि खुदा का रूह तुझ पर नाज़िल होगा। उस दिन से लेकर ऑनवर्ड जो था, रूह कुद्दस ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया था। अब मरियम रूह कुद्दस की कुदरत से हामला थी, मरियम रूह कुद्दस की कुदरत से हामला थी। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था, महीने गुजर रहे थे, दिन गुजर रहे थे, हफ्ते गुजर रहे थे। अब वक्त पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे मरियम का वक्त नजदीक आ रहा था, वक्त पूरा हो रहा था, रूह कुद्दस उधर से कैसर अगुस्तस को तैयार कर रहा था। आइए इस वक्त के तल्लुक से बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ देखिए जो कलाम मुकद्दस इस बात की शहादत देता है। निकालिए मेरे साथ गलतियों उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत। हालेलुया। क्योंकि वक्त पूरा हो रहा था। क्या हो रहा था? क्यों कैसर अगुस्तस ने यह अनाउंसमेंट की? जरा इस पर गौर कीजिए। पहले कभी क्यों नहीं की, अब ही क्यों कर दी? क्योंकि उधर मरियम का वक्त पूरा हो रहा था, इधर खुदा ने मरियम और यूसुफ को उस जगह पर लेकर आना था जिसकी 500 साल पहले पेशन गोई हो चुकी हुई थी। आइए जरा गौर करते हैं। गलतियों उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, क्या हो गया? जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। क्या किया उसने? अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। क्या पूरा हो गया? क्या पूरा हो गया? वक्त पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? वक्त पूरा हो गया। उधर मरियम के अयाम पूरे हो गए, इधर खुदा ने अपना मंसूबा, अपना प्लान शुरू कर दिया। उसने कैसर के दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लिया। और ये बताता चलूं, ये पहली इस्म नवीसी थी। उसके बाद हर 14 साल के बाद ये सिलसिला चलता रहा। हर 14 साल के बाद मर्दमशुमारी का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ जब रूह कुद्दस ने मरियम से बात की। उसके बाद हम देखते हैं कैसर अगुस्तस को खुदा ने अपने प्लान में ले लिया। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन मरियम और यूसुफ का अपनी उस जगह को छोड़कर बेतलहम जाने का मंसूबा क्या था? क्या मसीह उस जगह पर पैदा नहीं हो सकता था? क्या यूसुफ और मरियम उस एरिया में अपने नाम नहीं लिखवा सकते थे? बिल्कुल लिखवा सकते थे। उस जगह पर भी उनके नाम लिखे जा सकते थे। लेकिन ये जरूर था जो कलाम उनकी जिंदगी में हुआ उसे पूरा होना जरूर था। और कलाम क्या था? क्यों यूसुफ उस प्रेग्नेंट औरत को लेकर जो मां बनने वाली है, आखिरी याम के अंदर है, और उसे वहां से लेकर जहां पर वो बैठे थे वहां से लेकर एक लंबा सफर तय करके, याद रखिए तकरीबन सफर बनता है उनका 150 के लगभग, 150 किलोमीटर के लगभग बनता है। और अगर पैदल सफर तय किया जाए तो ये तकरीबन कोई 3-4 दिन लग जाएंगे।
और प्रेग्नेंट औरत के साथ तो मेरा नहीं ख्याल ये 3 दिन का सफर होगा, ये 3 दिन से ज्यादा सफर हो सकता है। और वो मां बनने वाली है, लेकिन उसका शौहर उसे अपने साथ लेकर बैतलहम की तरफ चल पड़ा है। एक तो पहली बात, वो दाऊद के घराने से था, उसे नाम वहां पर लिखवाना था। याद रखिए, यहूदी लोग जो हैं ये अपने नस्बनामे का बड़ा ख्याल रखते हैं। यहूदी लोग अपने नस्बनामे का बहुत ख्याल रखते हैं, और उसका नस्बनामा जो था ये वहीं से था, ये दाऊद के घराने से था। फिर मरियम भी तो दाऊद के घराने से थी, इसलिए वो उसे लेकर चल पड़ा है। इसके साथ और भी कई बातें हैं। कई स्कॉलर कहते हैं वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता था, वो नाम अकेला जाके भी लिखवा सकता था, लेकिन अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी वजह थी, एक तो वो प्रेग्नेंट थी, दूसरे उसके अयाम करीब थे, तीसरी बात कि लोग उस पर उंगलियां ना उठाएं। मेरे जाने के बाद ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद डिलीवरी हो जाए और लोग तरह तरह की बातें उसे कहने, लोग तरह तरह की उंगलियां उस पर उठाएं। इसलिए स्कॉलर कहते हैं उसने अपनी बीवी को साथ लिया और चल पड़ा। लेकिन ये तो हमारी बातें हैं, बात तो हकीकत जो सच्चाई है वो बाइबल मुकद्दस की है। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को देखिए, मेरे साथ खोलिएगा मीका उसका 5वां बाब, मीका उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत जरा पढ़ लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि यूसुफ और मरियम क्यों बैतलहम की तरफ गए। आए जरा देखिएगा, मीका उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत। लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है। क्या है? क्या है? हजारों में शामिल होने के लिए क्या है? छोटा है। तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इस्राएल का हाकम होगा, और उसका मस्दर ज़माना साबिक, हाँ कदीम अल-अयाम से है। किसके तल्लक से बात की जा रही है? यीशु मसीह के तल्लक से। कहा किसे जा रहा है? बैतलहम को। अगरचे तू हजारों में शामिल होने के लिए क्या है? क्या है? छोटा है, तो भी तुझ में से, किस में से? तुझ में से एक हाकम, सरदार निकलेगा। अब गौर कीजिए, बैतलहम कहा जाता है छोटा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तादाद में छोटा, एरिया के हिसाब से छोटा, रकबे के हिसाब से छोटा, लोगों की तादाद कम है, रकबा कम है, लोग उस छोटे शहर को हो सकता पसंद भी ना करते हो, लोग उस शहर में जाना भले पसंद ना करते हो, लेकिन कलाम ये कहता है अगरचे तू छोटा है। क्या है? अगरचे तू छोटा है, हजारों में शामिल होने के लिए, हो सकता है हजारों में शामिल होने के लिए तेरा नाम इस काबिल नहीं है कि तू हजारों में गिना जाए, तेरा नाम इस काबिल नहीं है कि तेरी शनाख्त हजारों में की जाए। अगरचे तू छोटा है तो भी, क्या? तो भी तुझ में से, किस में से? तुझ में से एक सरदार, एक हाकम निकलेगा। अब इस बात पर गौर कीजिए, यूसुफ और मरियम ऐसे ही नहीं चल पड़े थे। खुदा का मंसूबा, खुदा का प्लान जो मीका की मार्फत के पेशन गोई हुई है, ये 500 साल पहले की है। यीशु मसीह की पैदाइश से 500 साल पहले का ये कलाम नाज़िल हुआ है कि तुझ में से एक सरदार निकलेगा। अब याद रखिए, ऐसे थोड़ी खुदा ने कैसर अगुस्तुस के ज़हन को घुमाया हुआ है। कैसर अगुस्तुस तो इस चक्कर में था कि इस्म नवीसी होगी, मेरे पास लोगों की तादाद आएगी, मेरे पास फौज की तादाद बढ़ेगी, मुझे पता चलेगा अब मेरे पास जवान कितने हैं, कितने जवान मैं फौज में भर्ती करूंगा, अब मुझे पता चलेगा कितने घराने, कितने खानदान हैं, मेरे टैक्स जो है, इनकम जो है ये बढ़ जाएगी। लेकिन हकीकत में वो इनकम बढ़ाने के चक्कर में था, लेकिन खुदा दुनिया को निजात दहिंदा देने के चक्कर में था। इसीलिए तो ये सारा सिलसिला जो है ये चल रहा था, ये सारा सिलसिला इसलिए चल रहा था। उसने मीका की मार्फत की पेशन गोई हमें मिलती है कि बैतलहम
तो यूसुफ और मरियम नाम लिखवाने के लिए जा किधर रहे थे? कहां जा रहे थे वो? बैतलहम। और ये प्री प्लान था, ये कोई हादसा नहीं है, ये प्री प्लान है। और ये प्लान आपका नहीं है, ये कई सौ साल पहले, जैसे मीका की मार्फत ये हमें पेशन गोई मिलती 500 साल पहले, इससे भी पहले का ये प्लान है। खुदा ने ये प्लान बनाया हुआ था, कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे ये सारा वाकया होगा, और खुदा उसको वैसी तरतीब से कर रहा है। ये प्लान था खुदा का। और मरियम यूसुफ खुदा के प्लान के तहत ये वहां पर पहुंचे हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहां पर पहुंचे हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो हुई है, और कलाम पूरा हुआ है। तुझ में से एक सरदार निकलेगा, तुझ में से एक हाकिम उठेगा, और वो कौन? यीशु मसीह। आज आपको ये कहना चाहता हूं, याद रखिए, अगर आप चर्च के अंदर हैं या मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप में से कई ऐसे लोग हैं जो एहसास कमतरी का शिकार हैं। वो अपने आप को समझते हैं कि मैं किसी काबिल हूं ही नहीं, रिश्तेदारों की नजर में वो हकीर जाने जाते हैं। वो अपने आप को समझते हैं मेरा कोई मकाम, मेरा कोई लेवल, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। याद रखिए, खुदा आपके लिए एक बड़ा मंसूबा रखता है। यहां पर बैतलहम कोई गौर कर लीजिए, कोई वैल्यू नहीं है। बाइबल कहती है वो छोटा है, हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, बड़ा नाम नहीं है, तादाद लोगों की नहीं है, रकबा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदा ने उसकी ऐसी वैल्यू बढ़ाई है, ऐसी वैल्यू बढ़ाई है, जब तक दुनिया बाकी है और बैतलहम का नाम जो है ये बाकी रहेगा। उसकी वजह क्या है? खुदा ने उसे सरबुलंद और सरफराज किया है। अगर आप समझते हैं आपकी वैल्यू नहीं है, अगर आप समझते हैं कि आपका ज़माने में, घराने में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, नेबरहुड में, अपने टाउन में, अपने मोहल्ले में कोई आपको अच्छे नाम से जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, लेकिन याद रख लीजिए, खुदा आपके लिए एक बड़ा मंसूबा रखता है। खुदा आपके लिए एक बड़ा प्लान रखता है। अब 16-17 साल पहले इसी एरिया में मुझे देख लीजिए, कोई नहीं जानता था, पहचानता ही नहीं था, किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे पास्टर शहजाद भी है कि नहीं है ना, कोई नहीं जानता था। मैं और मेरा भाई केले कुर्सियां उठाते, गली को साफ करते, झाड़ू देते, कुर्सियां लगाते, फिर नहा के मीटिंग में आकर खड़े हो जाते हैं। कोई वैल्यू नहीं, कोई जानता नहीं है। कभी कभी हम सोचते थे कब तक ये सिलसिला ऐसे रहेगा, लेकिन दिल के अंदर ये बात थी, जो खुदा प्लान के तहत लेकर आया है एक वक्त पर जरूर सरफराज करेगा। दिल में ये बात थी, खुदा हमें मंसूबे के तहत यहां पर लेकर आया हुआ है। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, नौजवानों। हो सकता है आपके अजीज आपकी उस तौर से वैल्यू ना समझते हो सकता है रिश्तेदार आपकी वैल्यू ना समझते हो, आपके पड़ोसी आपकी वैल्यू ना समझते हो, लेकिन आप बाबरकत हैं। खुदा का मंसूबा आपकी जिंदगी में है। आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, इससे खुदा को लेना देना नहीं है। बात यह है कि अपनी जिंदगी में खुदा के मंसूबे को जानने की कोशिश कीजिए कि खुदा आपके लिए क्या मंसूबा रखता है, क्योंकि खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो किसी मंसूबे के तहत भेजा है। खुदा ने अगर आपको इस जगह पर रखा है तो किसी मंसूबे के तहत रखा है। और देख लीजिए, ये पेशन गोई 500 साल पहले की है, लेकिन 500 साल के बाद वो हाकिम, वो सरदार कहाँ है? बैतलहम में पैदा हुआ है। अब बैतलहम की वैल्यू देखिए। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी का दरवाजा यीशु के लिए खोल दीजिए। अब यीशु मसीह बार बार चरनी में पैदा नहीं होगा। अब यीशु को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। जैसे यीशु मसीह को जिंदगी में जगह देंगे, आपकी वैल्यू ऐसे हो जाएगी जैसे बैतलहम की वैल्यू बढ़ गई। खुदा आपकी वैल्यू भी बढ़ाएगा, खुदा आपको भी सरफराज करेगा। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, हौसला अफजाई करना चाहता हूं, मेरे अजीजों, मत असासे कमतरी का शिकार हो, मत डिप्रेशन में जाएं, मत सोचिए कि मैं क्या हूं, मेरे साथ होगा क्या।
एक काम जरूर कीजिए, अपनी जिंदगी मसीह को दे दीजिए। एक काम जरूर कीजिए, आज इस साल में, आखिर में साल के, खुदावंद यीशु से कहिए, मैं चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी में दिल की चरनी में जन्म ले ले। एक काम जरूर कीजिए, उसे कहिए कि मेरी जिंदगी का मालिक बन जा। जिस रोज आपने ये काम कर लिया, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, आप पहले जैसे ना रहेंगे। लोग आपको आम समझेंगे, लेकिन खुदा की नजर में आप सरबुलंद बन जाएंगे। आमीन, आमीन। इसलिए आज इस बात पर गौर कीजिए, अगरचे ऐसी हालत है, ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो आज ये कलाम आपके लिए है। अपने आप को कभी हकीर ना जानिए, खुदा आपके लिए एक बड़ा मंसूबा रखता है। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।